हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर 3 विच इज़ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स उसकी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर्स। हमें कुछ फिगर्स गिवन है, आई थिंक 4 फिगर्स गिवन है। हमें कहीं ना कहीं उस फिगर में x गिवन है, ठीक है। हमें उस x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो a नंबर पे जो फिगर आती है वो है फिगर ये कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको याद क्या करना है, पहले देखिए इस फिगर की साइड्स कितनी है, 1 2 3 4। कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स। और 4 साइड्स के 4 ही एंगल्स होंगे, 1 2 3 4। हर एक कोने पे, हर एक वर्टेक्स पे एक एंगल बनता है, ठीक है। और 4 साइड वाला क्या कहलाता है, 4 साइड्स वाली फिगर को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो ये होता है एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के अंदर अब हमें ये पता लगाना है x की वैल्यू क्या है। बाकी 3 एंगल हमें गिवन है, 50 डिग्री, 130 डिग्री, 120 डिग्री और x। हमें निकालनी है x की वैल्यू। सो कैसे आ सकता है, देखो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब ट्रायंगल की आपको मालूम है कि ट्रायंगल के अंदर के सारे एंगल को यदि हम प्लस करें तो 180 डिग्री आता है। और इसी चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है कि एंगल सारे प्लस करे जाएं एक क्वाड्रिलेटरल के, यानी एक ऐसी फिगर के जिसकी 4 साइडें हों। उस फिगर के अगर हम चारों एंगल्स को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 360 डिग्री। यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो चारों एंगल हम लिख लेंगे किस तरीके से, एक एंगल 50 डिग्री लिख लीजिए 50 डिग्री, प्लस एक है 130 डिग्री लिख लीजिए 130 डिग्री, प्लस एक है 120 डिग्री देन 120 डिग्री, और फिर है x हमें मालूम नहीं है। चारों एंगल को प्लस करके क्या आता है, 360 डिग्री। तो हमने चारों एंगल को प्लस करके इज इक्वल टू में लिख दिया 360 डिग्री। और ये लाइन हमें यहाँ लिखनी है ब्रैकेट में, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है बट आपको ये पूरा ही लिखना है। अब इसके बाद क्या करना है, पहले देखो हम इन तीनों को प्लस करते हैं, 130 50 और 120, ठीक है। 250 प्लस 50 हो गया 300। आप प्लस करेंगे तो होगा 300 डिग्री। प्लस x को तो हम प्लस नहीं कर सकते, हम इसको ऐसे ही लिख देंगे और इज इक्वल टू में लिख देंगे 360 डिग्री। समझ आया, x को रहने देंगे यहीं 360 डिग्री। ये जो प्लस में है यहाँ पे, यहाँ आके हो जाएगा माइनस 300। अब देखो 360 में से जब 300 माइनस होगा तो आएगा 60 डिग्री। तो x की वैल्यू यानी कि ये वाला एंगल क्या आया हमारा, 60 डिग्री। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हमेशा आपको यही करना है, चारों एंगल्स को प्लस करना है जब भी क्वाड्रिलेटरल की बात होती है, क्योंकि चारों एंगल क्वाड्रिलेटरल के अंदर चारों एंगल को अगर हम प्लस करते हैं तो आता है 360 डिग्री। 3 एंगल हमें गिवन है, एक हमें गिवन नहीं है। मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल आप 4 फ्रेंड्स हैं, सबके पास आपके पास 2 रुपये हैं, आपके दूसरे फ्रेंड के पास 2 रुपये हैं और तीसरे फ्रेंड के पास 2 रुपये हैं, और टोटल आपके पास 10 रुपये हैं, ठीक है। एक फ्रेंड का आपको मालूम नहीं है, तो आपके पास 2 रुपये, आपके दोनों फ्रेंड्स के पास 2-2 रुपये, और जिस 4th फ्रेंड का आपको मालूम नहीं है आप उसको ले लो x, और टोटल रुपये आपको कितने गिवन है, 10। तो 2 + 2 + 2 6 प्लस x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 10। तो आपके फ्रेंड के पास माइनस करके कितने आ गए, 10 - 6 करके आपके फ्रेंड के पास हो गए 4 रुपीज़। इसी तरीके से जब हमें चारों एंगल का टोटल मालूम है और उसमें से 3 एंगल मालूम है, तो उन 3 एंगल को प्लस करके यदि हम उस टोटल में से यानी 360 में से माइनस कर देंगे तो 4th एंगल भी आ जाएगा। इसी तरीके से इसे बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल को क्वेश्चन में लगाना, ठीक है। जब भी एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, 3 एंगल गिवन है या कुछ भी सिचुएशन गिवन है तो हम उसको 360 लिख देते हैं, जिस तरीके से हम ट्रायंगल में 180 लिखते थे। सो नाउ गाइस, बी पार्ट में फिगर कुछ इस तरीके से गिवन है कि देखो ये लाइनें हम काउंट नहीं करेंगे, साइड 0 1 2 3 4,
क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल यानी कि सारे एंगल को प्लस करते हैं तो आता है 360 डिग्री। हमें निकालना है एक्स, लेकिन x के लिए क्या चाहिए, ये तीनों एंगल आपके पास होना ज़रूरी है, तभी आप x को निकाल पाएंगे 360 में से माइनस करके। लेकिन यहाँ पे तो ये एंगल गिवन ही नहीं है। देखो 70 डिग्री गिवन है, 60 डिग्री गिवन है, ये हमें निकालना है और ये एंगल हमें मालूम नहीं है। पर आप ध्यान से देखो, ये जो एक ऐसे स्क्वायर बना होता है इसका मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। और एक और चीज़, एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन पे ये जो एक पूरा एंगल होता है ये कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। और अगर मैं इस सीधी लाइन को दो हिस्सों में पार्ट कर दूं और ये एंगल इस तरीके से बना दूं, दैट मीन्स ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है, और ये 90 है तो ये क्या होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। समझ आया? देखो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल बनते हैं या कितने भी एंगल बनते हैं, सीधी लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम होता है 180। क्योंकि यहाँ अगर आप डी रखेंगे तो डी पे आप देखेंगे ये पूरा सर्कल जो होता है ना वो 180 का होता है। तो यदि आधा ये, तो इसका साइन का मतलब है 90 डिग्री। दैट मीन्स बचा हुआ ये भी कितना हो गया, ऐसे साइन बना दोगे और ये भी कितना हो गया, 90 डिग्री। अब इस प्रोसेस के बाद आप x को निकाल सकते हैं। कैसे, 70 + 60 + 90 + x, चारों एंगल को प्लस कीजिए, 70 + 60 + 90 + x, और इन सब को प्लस करके टोटल क्या होता है, 360 डिग्री। क्योंकि ये 1 2 3 4 साइडेड फिगर है, दैट मीन्स ये क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को प्लस करके हमारा आंसर आता है 360। और ब्रैकेट में आप लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये एक आपके लिए बेसिक है। अब प्लस कीजिए, 70 + 60 130, 130 + 90, 130 + 90 क्या होगा, 220 डिग्री, प्लस ये x एज इट इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। x को एज इट इज लिखा रहने दीजिए 360 डिग्री, और ये जो 220 प्लस में है ये यहाँ आके होगा माइनस में। उसके बाद 360 में से 220 -0 -0 0, 6 - 2 4, 3 - 2 1, तो x क्या आ गया हमारा, 140 डिग्री। तो देखो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तीन एंगल गिवन थे, एक x, एक 70, एक 60, ये हमें मालूम नहीं था। अब x निकालने के लिए तो हमें बाकी के एंगल्स मालूम होने चाहिए। तो अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे जो ये साइन होता है एक बॉक्स, उसका मतलब है 90 डिग्री, और जब आधा एंगल 90 है तो बचा हुआ एंगल भी क्या हो गया, 90 डिग्री। आगे अगर क्वेश्चन में ऐसे आता है, मान लीजिए ये है और ये आपको गिवन है 120 डिग्री और आपको एंगल चाहिए ये, तो आप क्या करेंगे, देखो स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, ये आ गया हमारा 120। तो इस पूरे में से पूरा कितना होता है, 180, इस पूरे में से अगर हम ये एंगल माइनस कर देंगे यानी कि 120, तो हमारा ये एंगल आ जाएगा विच इज 60 डिग्री। बेसिकली आपको ये बताने के लिए था कि स्ट्रेट लाइन का सम होता है 180 डिग्री। यदि एक एंगल गिवन है तो आप दूसरा एंगल आराम से निकाल सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है, दो एंगल्स, और लीनियर पेयर मतलब जो दो एंगल्स एक लाइन से कट रहे हों, ठीक है, दो एंगल यानी कि एक पेयर लाइन से कट रहा हो, लीनियर पेयर, ठीक है, ये हम वहां यूज करते हैं। सुनाओ गाइस, सी पार्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। यहाँ पर भी हमें x की वैल्यू निकालनी है। फिगर कुछ इस तरीके से है, ये है 30 डिग्री, ये है x और ये भी x, यानी कि दोनों x की वैल्यू सेम है। यदि ये x 40 डिग्री आता है तो वो भी 40 डिग्री ही होगा, और ये जो डबल साइन लगता है इसका मतलब ये होता है कि ये और ये एंगल आपस में इक्वल है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें x की वैल्यू के लिए इस फिगर के अंदर के सारे एंगल्स चाहिए, यानी कि ये वाला एंगल भी चाहिए और ये वाला एंगल भी चाहिए, ठीक है, करेक्ट। अब उसके लिए ध्यान से देखो, उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये पूरा एंगल, अगर हम सिर्फ इस एंगल की बात करते हैं, इसकी, ये पूरा एंगल 180 होता है, मैंने अभी बताया था आपको स्ट्रेट लाइन पे 180 होता है। तो ये एंगल, अंदर का एंगल निकालने के लिए आप 180 में से माइनस करोगे ना 70 डिग्री को, विच इज 110 डिग्री। हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि पूरा 180 है और आधा जो मतलब लगभग काटा हुआ है वो है 70 डिग्री।
तो बचा हुआ निकालने के लिए, जैसे मान लो कि ये एक फिगर है आपके पास, ये अगर आपको 70 डिग्री गिवन है और ये निकालना है, तो आप 180 में से माइनस करेंगे ना इसको। उसी तरीके से हमने ये किया, ये वाला एंगल आ गया 110 डिग्री, राइट। इसी तरीके से दूसरा निकालेंगे। ये देखो, ये पूरा एंगल 180 है, उसमें से जैसे कि ये एंगल 60 डिग्री गिवन है, ये पूरा एंगल 180 है। ये निकालने के लिए हम 180 में से माइनस करेंगे 60 को, विच मीन्स 120 डिग्री। तो ये एंगल आ गया 120 डिग्री। अब इसके बाद हमें x की वैल्यू के लिए क्या करना होता है, अंदर के सारे एंगल्स को प्लस करना होता है। लेकिन यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है, यहाँ पे आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 साइड्स हैं। कितनी साइड्स हैं? 5 साइड्स। और इससे पहली वीडियो जाके देखना, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि एंगल सम प्रॉपर्टी किस तरीके से निकालते हैं, कि कितनी साइड्स के फिगर पे क्या एंगल होता है, मतलब कि सारे एंगल को प्लस करके कितना आता है। जैसे कि यहाँ 5 साइड्स हैं। कितनी साइड्स हैं? 5 साइड्स। और एक हमारा 5 साइड्स को हम ले लेते हैं n हो गया नंबर ऑफ साइड्स। अब एंगल सम निकालने के लिए हम करते हैं n-2 इंटू 180। ये एक फॉर्मूला है जो आपको इससे पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। n कितना है? 5, यानी कि साइड्स कितनी है? 5 में से 2 माइनस करके मल्टीप्लाई कर दो 180 से, तो वो आ जाएगा 5 साइड्स वाले फिगर का एंगल सम प्रॉपर्टी। 3 मल्टीप्लाई 180 विच इज 540 डिग्री। तो जो भी फिगर 5 साइडों की है, जिस भी फिगर की साइड्स 5 हैं, उसके सारे एंगल्स को प्लस करके आएगा 540 डिग्री। क्या आएगा? 540 डिग्री। अब देखो इस फिगर, ये 5 साइड की फिगर है, 30 डिग्री x, उधर वाला x। ये एंगल जो भी हमने निकाला है 110 डिग्री, जो एंगल दूसरा निकाला है 120 डिग्री, इन सबको प्लस करके आएगा 540। ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है इसके भी इक्वल में आप 360 रख दें। यहाँ 5 साइड है, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं। ये 2 एंगल हम निकाल चुके हैं 180 के थ्रू। अब x की वैल्यू निकालनी है तो बस इन्हीं को प्लस कर दो, 30 + 110 + 120। 30 + 110 इज 140, 140 + 120 इज 260। अब x प्लस x क्या होगा? 2x इज इक्वल टू 540 डिग्री। ठीक है, 2 3 4 5 6, ठीक है, एग्जैक्टली। सो अब 2x इज इक्वल टू 540, ये प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा 260 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 14 - 6 इज 8, 4 - 2 इज 2, 280 डिग्री। तो 2x यानी कि ट्वाइस ऑफ x। अब x निकालने के लिए देखो क्या करना है, 280 तो है ही, ये 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड में। अब इसको डिवाइड करोगे 2 से 280 को, आपका आंसर आएगा 140। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? x की वैल्यू आ गई 140 डिग्री, यानी कि ये भी 140 है और ये भी 140 है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो था बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली। सो ध्यान से देखो, फिगर ये गिवन थी 30x, ये दोनों एंगल हमें नहीं गिवन थे, बाहर वाले एंगल्स गिवन थे। बाहर वाले एंगल से हमने क्या किया, 180 डिग्री में से ये वाला एंगल माइनस किया तो अंदर वाला आ गया। यहाँ 180 में से 60 माइनस किया, ये वाला एंगल आ गया। उसके बाद अब सब एंगल को प्लस करोगे अंदर वाले एंगल्स को, तभी जाके हमारा x की वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ क्या ध्यान रखना है, 5 साइड्स हैं, 5 साइड्स का एंगल सम अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ साइड्स में से 2 माइनस करके उसको 180 में से मल्टीप्लाई कर दो, 180 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 - 2 × 180, 3 × 180, 540, डन। उसका मतलब क्या है कि इस 5 साइड के अंदर जितने भी एंगल्स आ रहे हैं 5 साइड के फिगर के अंदर, 5 साइड्स के फिगर के अंदर, उनको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 540। सबको प्लस में लगाया, जैसे लीनियर इक्वेशन हमने इससे पिछले चैप्टर में किया था ना, जिस तरीके से लीनियर इक्वेशन सॉल्व होती है, प्लस किया और उधर जाके हमने x की वैल्यू निकाल दी। अब x दोनों ही इक्वल हैं, ये भी 140 और ये भी 140 है। सो नाउ गाइज, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, हमें एक पेंटागन गिवन है, यानी कि इसके 1 2 3 4 5 साइड्स है।
फर्स्ट ऑफ ऑल यही देख लेते हैं, साइड्स कितनी है, 5 साइड्स हैं, यानी कि n5 है। अब इसका एंगल सम यही निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि इस x निकालने वाले क्वेश्चन में एंगल सम तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एंगल सम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, n-2 इंटू 180, तो 5 - 2 इंटू 180, ये आपको याद होना चाहिए, बट स्टिल याद ना हो तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा हमारा 540 डिग्री, यानी कि इसके अंदर के जितने 5 एंगल्स बनेंगे 5 साइड के फिगर के, पांचों एंगल का जो सम होगा वो होगा 540 डिग्री। अब ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, जो यहाँ पे ये एक इज इक्वल टू की तरह साइन लगा हुआ है पांचों साइड पे, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि पांचों साइड्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है, पांचों साइड्स इक्वल हैं, दैट मीन्स ये क्या है, एक रेगुलर पेंटागन। क्या है ये, रेगुलर पेंटागन। ये मैंने आपको बताया था कि पांचों साइड्स इक्वल हैं, उसका मतलब क्या है, पांचों एंगल्स भी इक्वल होंगे, पेंटागन है। पांचों एंगल अगर इक्वल है, यदि एक x है तो उसका मतलब हो गया दूसरा भी x है, तीसरा भी x है, फोर्थ वाला भी x है और फिफ्थ भी x है, यानी कि इसके सारे एंगल क्या है, x। अब सारे एंगल को प्लस करो, x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x इज इक्वल टू 540 डिग्री, क्योंकि इसका सम कितना है 540 डिग्री। 1 2 3 4 5, 5x इज इक्वल टू 540 डिग्री। x इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड में, आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, आंसर आ गया 108। तो सारे एंगल कितने हैं, ये भी 108 108 108 108 108 डिग्री। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, जब आप इसके यूज टू हो जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन करने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, सारी साइड्स इक्वल है, दैट मीन्स सारे एंगल्स इक्वल हैं, सारे एंगल्स इक्वल है, एक x है। ठीक है, तो दूसरा तीसरा जो भी पांचों एंगल x हो गए उन सबको प्लस करोगे तो एंगल सम है 540, पेंटागन का 540, उसके इक्वल्स में रखो, एक x की वैल्यू आ गई, वही सब जगह, पांचों साइड वही है, पांचों एंगल्स भी सेम है, तो x की वैल्यू जो आई वही पांचों एंगल्स की वैल्यू होगी। तो नाउ गाइज नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है, हमें फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि पहले हमें x की वैल्यू निकालनी है, फिर y z यानी कि तीनों अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू निकालने के बाद उन तीनों को करना है प्लस। अब फिगर देखते हैं किस तरीके से, देखो ये 90 डिग्री है, ये उसके साथ x है 30 डिग्री, फिर z, ये एंगल हमें गिवन ही नहीं है, इसके साथ है y। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, x निकालते हैं हम। x किस तरीके से निकलेगा, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये देखा जाए तो एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे मैंने आपको बताया था कि जब वो दो हिस्सों में बटी हुई हो तो जब एक एंगल होता है वो 180, यानी कि इन दोनों को प्लस करके 180 आता है। 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180। यहाँ पे आप लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया था अभी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 90 प्लस में है, दूसरी साइड जाके आ जाएगा माइनस में, x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। ठीक है, x आ गया। अब निकालना है y। ठीक है, y के लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अब y जब भी आ सकता है जब आपके पास ये वाला एंगल हो। ठीक है, आपके पास ये एंगल नहीं होगा तो आप y तो निकाल ही नहीं सकते, तो ये वाला एंगल को हम नेम दे लेते हैं अपनी तरफ से, सपोज a। ठीक है, सबसे पहले अब हमें निकालना है a। आप इन चीज़ों को भूल जाइए, जो ये बाहर गिवन है इनको भूल जाइए, सिर्फ ये मानिए कि आपके पास ये एक ट्रायंगल गिवन है जो मैंने हाईलाइट किया है। a की वैल्यू निकालनी है। अब a की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 90 प्लस 30 प्लस a, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को प्लस करते हैं तो क्या होता है 180 डिग्री। रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। जिस तरीके से भी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल पड़ी थी जो 360 हुआ करती है, उसी तरीके से एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल 180 होती है। तो इसको और इस एंगल को प्लस करेंगे तो वो एक ट्रायंगल के अंदर है, दैट मीन्स वो 180 के इक्वल होंगे। 90 प्लस 30, 9 10 11 12 120 डिग्री प्लस a इज इक्वल टू 180 डिग्री, a इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, a इज इक्वल टू 60 डिग्री। माइनस करके ये वाला एंगल जो है वो हमारा आ गया 60 डिग्री। क्या आ गया, 60 डिग्री।
अब y देखो कैसे आएगा, ये अगेन जैसे हमने ये निकाला है x, ये स्ट्रेट लाइन थी, 180 में से 90 माइनस कर दिया, ये स्ट्रेट लाइन है तो 60 प्लस y 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। y क्या हो गया 180 माइनस 60, y हो गया 120। ठीक है, x आ गया, y आ गया, z निकालना है। z देखो ये भी स्ट्रेट लाइन है, यानी कि 30 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, z इज इक्वल टू 180, ये प्लस में इधर आके माइनस में आ जाएगा 30 डिग्री, आंसर आ गया 150 डिग्री। ठीक है, ये समझ आया। अब हमें क्वेश्चन में क्या था, x आ गया, y आ गया, z आ गया। क्वेश्चन में था हमें निकालना है x प्लस वाई प्लस z। x आया 90 डिग्री, 90 डिग्री, y आया 120 डिग्री, 120, और z आया 150, तो 150 डिग्री। प्लस करते हैं 120, 150 और 90, 9, 10, 16, 360 डिग्री। तीनों को प्लस करके आया 360 डिग्री। क्या आंसर आया हमारा 360 डिग्री। क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा समझिए, हमें ये एंगल गिवन नहीं था, x प्लस वाई प्लस जेड निकालना था। x कैसे निकालना, स्ट्रेट लाइन पे है 90 प्लस x इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर x आ गया। अब y की बारी आई, लेकिन y के लिए हमें ये एंगल चाहिए था। ये एंगल अगर आप ध्यान लगाओगे तो कैसे निकलेगा, ये वाला एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों एक ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, ये एंगल आ गया 60 डिग्री। अब ये 60 आ गया तो ये भी आ जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट, अब देखो ये 60 आने के बाद ये स्ट्रेट लाइन है, 60 प्लस वाई 180 डिग्री, 180 में से 60 माइनस किया, वैल्यू आ गई y की। y आने के बाद z, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, z प्लस 30 180, z की वैल्यू भी आ गई। क्वेश्चन में पूछा था x प्लस वाई प्लस z, तीनों को प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। काफ़ी इजी है, बस आपको अपने माइंड को थोड़ा ट्रिकी बनाना है अब ये क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि इसमें क्या है, आपको खुद ढूंढना है कि हाँ ये चीज़ हमें निकालनी है तो ये किस तरीके से आ सकती है। उसके लिए आपको अपने आप सोचना है कैसे आएगा, और अपने आप आ जाएगा जब आप इसके और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो नाउ गाइज, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है। कुछ ये फिगर है हमारा, ये एक 4 साइड है, 1 2 3 4, ये जो बाहर निकल रही है इसके अंदर तो एक फिगर इंक्लोज हो रही है विच इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब हमें निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, यानी कि हमें ये एंगल्स निकालने हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं, हमने जैसे इसके पिछले क्वेश्चन में किया था, हम पहले ये एंगल निकाल लेते हैं फिगर के अंदर का, इसको नेम दे लेते हैं अगेन a। ठीक है, ये किस तरीके से निकलेगा, अंदर के चारों एंगल को प्लस करो, 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस a इज इक्वल टू क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड फिगर है, ट्राइंगल नहीं है, 4 साइड फिगर है, क्वाड्रिलेटरल है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है 360 डिग्री। एंगल सम, ये आपको याद करना होता है, प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है 360 डिग्री। प्लस करो 80 प्लस 120, 200 प्लस 60, 260 डिग्री प्लस a इज इक्वल टू 360 डिग्री। a इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये प्लस में इधर आके माइनस में 260 डिग्री, a आ गया हमारा 100 डिग्री। डिग्री लगाना मत भूलिएगा, डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ गया 100 डिग्री। अब चलते हैं आगे, x निकालते हैं सबसे पहले। x के लिए देखो स्ट्रेट लाइन है, ये x प्लस 120 180 हो जाएगा, यहां पे लिख दीजिए लीनियर पेयर। ठीक है, x ये इधर प्लस में है, दूसरी साइड जाके हो जाएगा माइनस में। x इज इक्वल टू लीनियर पेयर अगर आप अभी नहीं भी लिखेंगे, क्योंकि ये आगे की क्लासेस में आपके लिए लिख देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे की क्लासेस में आएगा वैसे आपके लिए। 180 माइनस 120 60 डिग्री, x आ गया 60 डिग्री। बारी आती है y की, ये भी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, y प्लस 80 डिग्री, दोनों एंगल को हमने प्लस कर दिया, इज इक्वल टू में 180 डिग्री। y इज इक्वल टू 180 में से ये प्लस में इधर जाके माइनस में आएगा, y इज इक्वल टू माइनस करोगे आपका आंसर आएगा 100। ठीक है, अब निकालते हैं z, अगेन एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, z प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, z आ गया माइनस करके 120 डिग्री। ठीक है, अब निकालते हैं w,
स्ट्रेट लाइन है, W प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, W इज इक्वल टू 180, ये प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा 100 डिग्री, W आ गया 80 डिग्री माइनस करके। अब x भी आ गया, y भी, z भी, w भी, ये हमने पहले इसीलिए निकाल लिया था क्योंकि हमें मालूम था हमें y निकालना है। अगर आपको याद ना रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले x निकालो, फिर y निकालो, फिर z निकालो, जब w की बारी आएगी तो आपको ऑटोमेटिकली इसकी ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए आपको ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल वाला स्टेप करना ही पड़ेगा। तो आप बाद में भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। x की वैल्यू है 60 डिग्री, y की वैल्यू है 100, z की वैल्यू है 120 और w की वैल्यू है 80। 200, 300, 360 क्या आया? 360। इससे हमें, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, आई थिंक आपके कोर्स में है नहीं शायद से। पहले तो ये देखो आंसर आ गया 360, क्वेश्चन समझ आ गया, लेकिन ये इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन की वीडियो में कौन से होते हैं। इंटीरियर होते हैं जो फिगर के अंदर आते हैं और ये जो बाहर आ रहे हैं ये बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। और एक्सटीरियर एंगल किसी भी फिगर के हो, चाहे वो 3 साइड फिगर है, ट्रायंगल है, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल है, चाहे वो पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, कुछ भी है, उनके सारे एक्सटीरियर एंगल को मिला के 360 ही आएगा, ठीक है। अभी ये बेसिक है आपके लिए, तो इसको अगर आप निगलेक्ट भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको जो क्वेश्चन था वो समझ आना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने इसका ए पार्ट किया उसी तरीके से इसका बी पार्ट भी होगा। एक्स निकाला, स्ट्रेट लाइन, वाई स्ट्रेट लाइन, जेड स्ट्रेट लाइन, डब्ल्यू के लिए हमें पहले अंदर का एंगल निकालना हुआ। एंगल कैसे निकाला? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उससे डब्ल्यू भी आ गया, चारों को प्लस कर दिया, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, एंड आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका रिप्लाई करके आपको समझाऊंगी। यदि तब भी नहीं समझ आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए उस क्वेश्चन को दोबारा समझा दूंगी। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।